Good morning and a very, very happy morning. We are reading Be Your Future Self Now, written by Benjamin Hardy. और हम ट्रुथ नंबर 3 जीवन की तीसरी सच्चाई को देखने जा रहे हैं और वो कहता है कि आपका भविष्य एक पाइट पाइपर की तरह है। आपको मालूम है ना, एक पुरातन कहानी है पाइट पाइपर की। अभी उसके बारे में अपने स्टडी करते हैं। यहाँ पे जेफ ऑल्सन कहते हैं कि या तो टाइम आपका दोस्त होगा या आपका दुश्मन होगा, या तो ये आपको जीवन में आगे लेके जाएगा या आपको जीवन में एक्सपोज कर देगा। तो हम हैं पेज नंबर 85 पे और यहाँ पर वो रेफरेंस देता है पाइट पाइपर का। इससे अभिप्राय ये है कि जो भी हम अपने जीवन के अंदर एक्शन करते हैं ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतने ही होते हैं। एक लेजेंड है कि मिडिल एजेस के अंदर एक पाइट पाइपर था हैमलिन के अंदर, और हैमलिन में बहुत सारे चूहे थे। तो पाइट पाइपर ने उनको बोला कि एक पैसे कि इतने पैसे मैं लूँगा और इन सारे चूहों को भगा दूंगा। और उसने अपनी पाइप बजाई और चूहों को लेके वहाँ से बाहर निकल गया। अब वहाँ के जो सिटीजन्स थे उन्होंने उसको पैसे देने से मना कर दिया। तो उनको पनिश करने के लिए पाइट पाइपर ने उनके बच्चों को अपने म्यूज़िक से एंटाइज किया और पहाड़ी के अंदर कैद कर लिया। तो पॉइंट क्या है इस पैरेबल का कि जो भी आप करते हैं वो कुछ भी या बेटर के लिए होता है या वर्स्ट के लिए होता है। और जो भी हम करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस का एक और हिस्सा है कि उसका कंपाउंडिंग कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। कंपाउंड मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, पहले पैसा, पैसे पे ब्याज, फिर ब्याज पे और ब्याज, सूद पर सूद। तो हमारा जो फ्यूचर सेल्फ है ना, हमारे जो भी आज के डिसीजन हम लेते हैं उसका एग्जैजरेटेड रिजल्ट होता है, यानी कंपाउंडिंग रिजल्ट होता है। और जो आपका पाइट पाइपर कौन है? आपका फ्यूचर सेल्फ। और इस पाइट पाइपर को तो आपको पैसे देने हैं। आप अपने फ्यूचर सेल्फ से एस्केप नहीं कर सकते। आप सोचो कि नहीं नहीं, मैं जो भी करूँ उसका असर नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। सिर्फ आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं या क्या चॉइस है आपके पास में, वो ये है कि आप कब देंगे और कितना देंगे। जिम रोहन एक रॉन रादर एक ऑथर है, वो कहते हैं डिसिप्लिन वेज आउंसेस वाइल रिग्रेट विंस टिन। यानी कि अगर आप जीवन के अंदर डिसिप्लिन करेंगे तो उसका भार कम है। आउंस यानी कुछ आउंसेस, ये ग्राम समझ लीजिए आप। और अगर आप रिग्रेट, आपने कुछ किया और फिर आपको लग रहा है अरे यार मैंने ये क्यों किया, उसमें कितना वेट है? टन्स एंड टन्स। डिसिप्लिन क्या कॉस्ट करता है? कुछ डॉलर, यानी थोड़ी मेहनत। लेकिन अगर उस काम को आपने डिसिप्लिन से नहीं किया और फिर रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने क्यों किया, ये मिलियंस एंड मिलियंस को आपको कॉस्ट कराएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं टाइम से पढ़ो अपना, और सारे साल अगर आप अपना होमवर्क करते रहते हो तो आपको एंड में बिल्कुल मुश्किल नहीं होती है और आप अच्छे नंबर लेके आते हो। वही बच्चे सारा टाइम खेलते कूदते रहते हैं और एंड में जाके जब वो काम करते हैं तो उनके काम पूरे नहीं होते, मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, एंड देन उनको आगे दिक्कत होती है। तो ये जो सेम प्रिंसिपल है ना, ये आपके फ्यूचर सेल्फ के ऊपर अप्लाई करता है। आपको ये फ्यूचर सेल्फ जो कि आपका पाइट पाइपर है, उसको हर रोज़ कुछ ना कुछ पे करना है। अगर आप हर रोज़ छोटे छोटे कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं तो आपको फ्यूचर के अंदर एक बहुत ही उसके एवज के अंदर मैसिव बार्गेन मिलेगा। जितनी टाइम, जितनी बार आप अपने भविष्य के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपने सिर्फ उनको पे नहीं किया, ये आप उनमें इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना खाता खोल रहे हो और आप बड़े और अच्छे भविष्य के लिए आगे जा रहे हो। और रिवर्स क्या है कि आप अपने भविष्य से बोरो कर रहे हैं, उधारा ले रहे हो। हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपने भविष्य में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। जो आया कमाया, कुछ सेव नहीं करा, मस्ती करी, पढ़े लिखे नहीं, तो क्या होगा? फ्यूचर के अंदर आपको उसका कीमत तो चुकानी पड़ेगी। वो क्या होगा कि कोई अपनी लाइफ के अंदर डाउन साइड होना, बिल्कुल। ये होता क्यों है? क्योंकि हम अपने जब शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड देखते हैं कि बस अभी ये हो जाए, देखी जाएगी जो होना है, तो बस फिर वो देखी जाएगी वो होना होता है। रिएक्टिव बिहेवियर जनरली बहुत ही कॉस्टली पड़ता है हमें। जितना आपके भविष्य से आपने उधारा ले लिया ना, हेल्थ में, लर्निंग में, फाइनेंसेस में, समय में, उतना ही पेनफुल और कॉस्टली इवेंचुअली ये आपको पड़ेगा। उसके ऊपर आप ये याद रखिए कि इंटरेस्ट भी देना पड़ना है। मीन्स अगर मैं इन्वेस्ट करती हूँ तो वो इंटरेस्ट मेरे फेवर में होके मेरे बैंक बैलेंस को बढ़ा रहा है, और अगर मैं अभी छोटी छोटी चीज़ों के अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के अंदर हूँ तो मुझे खुद को इंटरेस्ट देना पड़ता है।
हर एक चीज़, हर एक्शन, हर हमारा काम जो आज के दिन हम कर रहे हैं, या तो वो हमारे फ्यूचर के अंदर कॉस्ट कर रहा है या हमारे फ्यूचर सेल्फ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कॉस्टिंग फ्यूचर सेल्फ से मतलब है कि शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस तो लॉन्ग टर्म होने ही होने हैं। कि इसका मतलब आज के दिन आपने कंज्यूम ज़्यादा किया और क्रिएट कम किया, लेकिन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि आप अपने खाते के अंदर बैंक में जैसे पैसे डालते हैं, आज जो आप एक्शन कर रहे हैं वैसे अपने फ्यूचर के लिए उसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे एक्शंस मिलके आपको ज़्यादा हेल्दी बनाता है, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, रैशनली, फिजिकली, और रिपीट करते चले जाएंगे तो ये आपको अच्छे फ्यूचर की तरफ लेके जाएगा। और अगर आप उसमें से निकाल रहे हैं उस खाते से, तो आप कैसे होंगे? लेज़ी, हेजियर, कनेक्टेड भी नहीं होंगे, और फिर जो ये कीमत है ये आपको कंट्रोल करेगी, आप अपने फ्यूचर को कंट्रोल नहीं करेंगे। पेज नंबर 88 पर 1990 एक चिप्स की कंपनी प्रिंगल, इंडिया में तो बड़ी फेमस है, उसका एक कैच लाइन है, वंस यू पॉप फन डोंट स्टॉप। एक चिप्स खाते हैं, फिर देखा है डब्बा जब तक ख़त्म नहीं होता हम खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं। ये ना आते हैं जो हमारी शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड की होती है ना, ये कॉस्टली, बड़ी एडिक्टिव होती हैं। ये एक बहुत ही माइंडलेस, यानी बिना सोचा हुआ कॉस्टली बिहेवियर होता है। आपने फ़ोन खोला, इंस्टाग्राम देखना शुरू किया, आप उसको देखते चले गए, फ़ोन में बातें करी, करते चले जा रहे हैं, तो क्या? पॉप पॉप पॉप, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, आदतन हम उसे करते चले जा रहे हैं और हम अपने फ्यूचर में से कुछ ना कुछ विड्रॉ कर रहे हैं। सो ये जो रिएक्टिवली हमने स्मार्टफोन खोला इन द बिगनिंग ऑफ द डे, इट्स लाइक ईटिंग अ फर्स्ट चिप्स। आपने कंजम्पशन मोड में डाल दिया और बस आप खाते चले गए, आपको पता भी नहीं लग रहा है कि आप कितना कंज्यूम करें, क्योंकि रिवॉर्ड तो शॉर्ट लिव्ड है। अब भी इस समय की ज़िंदगी बड़ी टेस्टी लग रही है। अब सिचुएशन को आप अलग ढंग से देखें कि जब भी आप किसी भी ऐसे काम में एंगेज होते हैं जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म डिसीजन है, इसे कहते हैं मायोपिक डिसीजन मेकिंग, तो आप ये समझ लो कि आप एक चिप्स खा रहे हैं और उसके बाद में ये कभी भी इसका फन रुकेगा नहीं। मतलब आप छोटे डिसीजन लोगे, शॉर्ट टर्म डिसीजन लोगे। इसका ऑपोजिट क्या है? आप अपने फ्यूचर सेल्फ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप वो डिसीज़न ले रहे हैं जो आपको भविष्य में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देगा। तो आपको क्या होगा? फ्यूचर सेल्फ में आपको आज़ादी मिलेगी पैसे की, और बिकम फाइनेंशियली फ्री, रिलेशनशिप बेटर होंगे, आपके पास ज़्यादा समय होगा, आपके पास ओवरऑल सेंस ऑफ पर्पस होगा। तो ये जो कॉन्शियसली एक्शन करके, प्लान करके, अपने चोज़न गोल्स की तरफ, उद्देश्य की तरफ जब हम इन्वेस्ट करते हैं, तो आप स्पेसिफिकली, चाहे आप कुछ सीख रहे हैं, चाहे आप अपने हेल्थ के लिए कर रहे हैं, चाहे अपने रिलेशन के लिए कर रहे हैं, या जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आपका फ्यूचर सेल्फ ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा कैपेबल और ज़्यादा फ्री रहता है। और ये इन्वेस्टमेंट बाद में कंपाउंड करती है, यानी इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, सूद पर सूद, और आपका फ्यूचर सेल्फ ऑल वेल्थियर होता चला जाता है। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न इट, ही हु डजंट पे इट। ये जो सूद पर सूद जो है, ये दुनिया का 8वां आश्चर्य है। जो इसे समझता है वो इसमें कमाता है, और जो नहीं वो हमेशा पैसा बाहर देता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये एक रिपल इफेक्ट है, ये आपको ड्रामेटिक रिजल्ट देता है ज़िंदगी के अंदर। हम बोलते हैं ना, एज यू सो शैल यू रीप। वो कहते हैं रीप मतलब खेती को काटना, आप ज़्यादा रीप करते हो क्योंकि आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट उस पर मिलता है। छोटे छोटे किए हुए एक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, चाहे वो बेटर के लिए हो, चाहे वो वर्स्ट हो। एक अच्छी किताब आपने पढ़ी, हो सकता है कि वो आपका पूरा जीवन ना बदल सके, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट किताब, नेक्स्ट बुक, आपका नॉलेज, आपका पर्सपेक्टिव, ये जो कंपाउंड करिएगा तो आपकी लाइफ के अंदर अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस और रिजल्ट्स लेकर आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ओवर टाइम आप बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन होंगे। और जो उस पर प्रोसेस शुरू किससे हुआ? एक बुक से। मैं इसका लिविंग एग्जाम्पल हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने बुक रीडिंग शुरू की अनु जी के बोलने से 2020 के अंदर, और आज मैं कितनी सारी किताबें पढ़ चुकी हूँ। मैं एक डिफरेंट व्यक्ति हूँ बिल्कुल। मेरा टेम्पर, मेरा सोचने का ढंग,
मेरा लोगों को देखने की दृष्टि सब कुछ बदल गया है। माई लाइफ इज़ सो पीसफुल एंड हैप्पी नाउ। तो आपका जो फ्यूचर सेल्फ है ना, वो जैसा आप सोचते हैं उससे बहुत बड़ा है। उसका पोटेंशियल आप जो भी जितना भी सोचें उससे बहुत बड़ा है। और जितना फ्यूचर सेल्फ का इम्पोर्टेंस होगा, पोटेंशियल होगा, आप अगर चाहें तो उसी के हिसाब से आप अपने करंट सेल्फ को भी, उसके पोटेंशियल को भी इंक्रीज कर सकते हैं। $1 जो आज का है, वो फ्यूचर सेल्फ के अंदर अगर आप उसको बचाते हैं वो $20 बन सकता है, पर $50 बन सकता है। एक बीज अगर आप आज बोते हैं तो वो एक बड़ा पेड़ का रूप लेता है। आइडिया आपके माइंड में बिजनेस का हो सकता है दुनिया को बदल दे कल। आपने एक बीज डाला, आपका एक पेड़ हुआ, उसके बाद में आपने देखा कि सिर्फ फल नहीं दे रहा और कितने फ़ायदे दे रहा है प्रकृति को, चिड़ियाओं को बसेरा, ऑक्सीजन, फिर आप और पेड़ लगाते हैं, ऑर्चर्ड्स, फॉरेस्ट। इसी तरह से आपका फ्यूचर सेल्फ बिजनेस, लैंड, एग्रीकल्चर और मिलियन लोगों को उसमें से खाना पीना मिलता है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने एक दिन एक बीज लगाया था। अगर आप $50 या ₹50, मैं ₹50 तो नहीं कहूँगी, ₹500 स्टॉक मार्केट के अंदर हर रोज़ लगाते हो, अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड लगाते हैं ना, तो इनिशियली आपको लगेगा कि ये कुछ नहीं है, लेकिन 6 महीने के बाद में $300 और उसके बाद में थोड़े थोड़े करके ये आपकी लाइफ में एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे। मेटा एनालिसिस ये बताता है कि आपका आत्मविश्वास, आपका कॉन्फिडेंस एक बाय प्रोडक्ट है जो आपको जीवन के अंदर सफलताएं मिलती हैं। आपकी छोटी छोटी जीत में आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करता है, जो आपकी इमेजिनेशन को एक्सपैंड करता है कि मैं भविष्य में और क्या करूँ। आपको सफल हो तो अच्छा मैं इसको और करता हूँ, फिर मैं इसको ऐसे करता हूँ। अगर मेरे को आज ₹50 इन्वेस्ट करने से 300 मिल गए हैं तो मेरे को 3000 भी मिल सकते हैं। अगर मैं 3000 करूँगा तो मुझे उससे 3000 लाख भी मिल सकते हैं। तो जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस ग्रो करता है, आपका मोटिवेशन एक्सपैंड करती है, क्योंकि अब आपको ये पता लगता है कि आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि आपका विजन ग्रो करता रहता है और आपकी मोटिवेशन से आप एग्जिस्टिंग रिजल्ट्स को और बड़ा कर सकते हैं। प्राइमरी चैलेंज पता है क्या है? हम जो इंसान है ना, हम कभी इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं हैं, और करते हैं तो जब बहुत लेट हो जाता है तब करते हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, ये बताएं। ये जो कॉन्वर्सेशन आज हमने की कि पाइट पाइपर की, आप उसके बारे में सोचिएगा और ये देखिए कि आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उसमें से निकाल रहे हैं। ज़रूर मुझसे ये शेयर करें और ये ऑडियो वीडियोस को अपने फैमिली फ्रेंड सबको भेजें ताकि वो भी अपने भविष्य के अंदर इन्वेस्ट करें। लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।